इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का वो कौन सा कैटेगरी है जिसके थ्रू आपके पोर्टफोलियो को लार्ज कैप स्टॉक से स्टेबल रिटर्न्स मिलता है और साथ ही मिड कैप स्टॉक से आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा अल्फा भी जनरेट होता है। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे हम 26 लार्ज एंड मिड कैप फंड से अपने टॉप 3 फंड्स को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इन फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि आउट ऑफ दीज फंड्स हमारे पोर्टफोलियो के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल फंड कौन है। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड्स के ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज और ऑलमोस्ट सारे टॉप फंड्स का डिटेल रिव्यू मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होते क्या हैं। तो वैसे फंड जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 35% लार्ज कैप स्टॉक्स में और एटलीस्ट 35% मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स में एटलीस्ट टोटल एसेट का 70% इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद जो 30% बचता है वो अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप के स्टॉक्स में कर सकते हैं। नाउ हम लाइव देखेंगे कि आउट ऑफ 26 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हम कैसे कुछ टॉप फंड्स को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप वैसे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का डिटेल्स चेक कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर आप इन फंड्स का AUM एंड रिटर्न्स अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क चेक कर सकते हैं। टॉप फंड को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इन फंड से वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं, जिन्होंने अभी तक अपना 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है। साथ ही वैसे फंड्स जिनका AUM अभी भी काफ़ी छोटा है, दैट इज 500 करोड़ से भी कम है। यहाँ पर मैंने उन सारे फंड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जिन्हें हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। हम जब भी किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट टू हायर एक्सपेंस रेशियो देकर, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो फंड ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट करे। ये है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के 21 फंड्स। तो यहाँ पे हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे उन फंड्स को मैंने रेड कलर से और ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। तो रेड कलर से मैंने उन फंड्स को हाईलाइट किया है जिनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। लाइक अगर आप नंबर 1 फंड आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड का परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर होराइजन में तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न जनरेट किया है, लेकिन 5 ईयर, 3 ईयर एंड 1 ईयर में इस फंड का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। और ग्रीन कलर से मैंने उन फंड्स को हाईलाइट किया है जो कि ऑल दो ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं, लेकिन इन फंड्स ने कुछ होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को या तो बीट किया है या फिर अपने बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न जनरेट किया है। यहाँ पर अगर आप नंबर 5 फंड को देखें, एडेलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो इस फंड ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न जनरेट किया है। तो यहाँ पे इस फंड का अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नहीं है एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। यहाँ पर नंबर 2 फंड दैट इज एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का 3 ईयर का रिटर्न्स तो इसके बेंचमार्क के आसपास ही है, लेकिन 1 ईयर में इस फंड का अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा है। इस फंड ने -4.34% का रिटर्न जनरेट किया है। इनफैक्ट रिसेंट टाइम्स में एक्सिस के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स ने काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि एक्सिस फंड्स इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस क्यों दे रहे हैं तो इस पर हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। जब भी आप कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए तो वहाँ पे आप ध्यान में रखें कि आप सिर्फ वैसे फंड ही सेलेक्ट करें जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में या तो अपने बेंचमार्क को बीट करें जो कि काफ़ी अच्छा है, या फिर एटलीस्ट अपने बेंचमार्क के आसपास रिटर्न जरूर जनरेट करें। आप वैसे फंड्स को बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करें जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो बेंचमार्क से काफ़ी कम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। पास्ट परफॉर्मेंस वाइज ये हैं हमारे टॉप 6 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स जिन्होंने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। ये फंड्स हैं केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप,
क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ पर अगर आप क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस देखें तो इनका परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू अदर फंड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इनफैक्ट अगर आप क्वांट के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अलग लीग में है। और फिलहाल जिस तरह का रिटर्न्स क्वांट के फंड्स जनरेट कर रहे हैं उस तरह का रिटर्न्स कोई और इक्विटी म्यूचुअल फंड जनरेट नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर इसको आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसमें हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है, उसे आप वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर आप इन 6 फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी बड़ा गिरावट आया था। तो उस समय अगर आप HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड और ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस देखें तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। यहाँ पर आप इन फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। एज ऑन 31 दिसंबर 2019 ये पीरियड कोरोना पैंडेमिक के कारण जो स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी बड़ा गिरावट आया था उससे जस्ट पहले का पीरियड है। तो इस समय भी HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था और साथ ही क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का भी परफॉर्मेंस उस समय अच्छा नहीं था। सो नाउ लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के हमारे टॉप 3 फंड्स होंगे केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है, जबकि केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड एंड मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। लेकिन रेस्ट ऑल होराइजन्स में इन फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पर आप इन फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। 3 ईयर होराइजन में केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड और SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर है, जबकि 5 ईयर होराइजन में मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर है। यहाँ पर आप इन स्कीम्स का एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है 1.05%। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है एज कम्पेयर टू अदर 2 फंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड वैल्यू स्टॉक्स में भी कुछ एक्सपोजर लेता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि रीसेंट टाइम्स में वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, फिर भी मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर श्रीदत्ता, जो कि इस फंड को 2019 से मैनेज कर रहे हैं। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, मिस्टर नीलेश सुराना जो कि 2010 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और मिस्टर अंकित जैन जो कि इस फंड को 2019 से मैनेज कर रहे हैं। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर सौरभ पंत जो कि इस फंड को 2016 से मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर आप इन ऑल 3 फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें तो उसका मार्केट कैप एलोकेशन जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि यहीं से आपको पता चलता है कि वो फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में कितना एक्सपोजर ले रहा है। यहाँ पर इन तीनों फंड्स ने मिड कैप के स्टॉक्स में लगभग बराबर ही एक्सपोजर लिया है, दैट इज अबाउट 36 to 38%, जबकि लार्ज कैप स्टॉक्स में केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड और मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड्स ने रिलेटिवली ज़्यादा एक्सपोजर लिया है और SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ने स्मॉल कैप के स्टॉक्स में बड़ा एक्सपोजर लिया है। इन फंड्स के सेक्टर एलोकेशन में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, तीनों ने ही फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है और उसके बाद ऑटोमोबाइल, सर्विसेज और हेल्थ केयर में भी अच्छा एक्सपोजर लिया है। यहाँ पर आप इन ऑल 3 फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। इन फंड्स के टॉप होल्डिंग्स में ज़्यादातर सेम स्टॉक्स हैं लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, SBI, एक्सिस बैंक या फिर भारती एयरटेल। केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड का ऑल दो प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे इस फंड ने भी PSU स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर लिया है। लाइक SBI में इनका एक्सपोजर ऑलमोस्ट 4% का है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका एक्सपोजर ऑलमोस्ट 2.5% का है। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो में आपको 2 PSU स्टॉक्स मिल जाएंगे, SBI और NTPC, जबकि SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड के टॉप होल्डिंग में आपको 1 PSU स्टॉक मिलेगा, दैट इज SBI। यहाँ पर अगर आप SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इन्वेस्को,
QQQ ट्रस्ट सीरीज 1 फॉरेन म्यूचुअल फंड, जिसमें इनका एक्सपोजर है 2.34%। ये फंड नैस्डैक 100 इंडेक्स के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। आफ्टर दिस डिटेल रिव्यू हमें क्या पता चला है और हम कैसे ये पता लगाएंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए आउट ऑफ दीज फंड्स कौन सा फंड सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। इन फंड्स का जो हमने सेक्टर एलोकेशन देखा है तो वहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और स्टॉक पोर्टफोलियो भी हमने जो चेक किया है उसमें जो लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं वो मोस्टली सेम है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में डिफरेंस है। और साथ ही इन फंड्स का जो मार्केट कैप एलोकेशन देखा है वहाँ भी डिफरेंसेस हैं। लाइक केनरा रूबिको का या फिर मेरे एसेट का जो फंड है वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है मार्केट कैप एलोकेशन वाइज, लेकिन SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड का मार्केट एलोकेशन काफ़ी अलग है। वहाँ पे लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर कम है और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में रिलेटिवली ज़्यादा एक्सपोजर है। और साथ ही इन फंड्स का जो पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वहाँ पे हमने देखा था कि मिरे के फंड का P रेशियो काफ़ी कम है, जबकि जो रेस्ट टू फंड्स हैं केनरा और SBI के उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है। तो अब आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि आपको कम P रेशियो के फंड्स चाहिए या फिर ज़्यादा P रेशियो के फंड्स चाहिए। आपको स्मॉल कैप के फंड्स में एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए इन फंड से या फिर एक्सपोजर कम चाहिए। आपको लार्ज कैप के फंड्स में इन फंड से एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए। सो इन डिटेल्स के आधार पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो के लिए आउट ऑफ दीज फंड्स कौन सा फंड सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।